प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब पिछले अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त कर पाए हैं। आज हम उत्पत्ति 30 उसके 1 से 31 अध्याय के 16 पद तक में गहन और जीवन से जुड़े प्रसंग पर मनन करने वाले हैं। ये खंड हमें परमेश्वर के भीतर की प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, ईर्ष्या और परमेश्वर की अदृश्य परिणाम को समझने का अवसर देता है। इस अध्ययन में हम राहेल और लिया के बीच संतान को लेकर प्रतिस्पर्धा को देखेंगे और दोनों अपनी अपनी दासियों को भी याकूब के पास भेजती हैं ताकि वंश आगे बढ़ सके। तब हम याकूब और लाबान के बीच तनाव और धोखा देखेंगे, परंतु परमेश्वर अन्याय को देखते हैं। तो आइए हम आज पुनः परमेश्वर के दास के द्वारा इन सभी विषयों को सही मायनों में समझें। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रेम भरा नमस्कार। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने 29वें अध्याय में इस बात को देखा था कि जिस प्रकार याकूब ने अपने पिता और भाई को धोखा दिया था, उसी प्रकार वह भी अपने मामा लाबान से धोखा खाता है। तब याकूब 2 स्त्रियों से विवाह करने का भी एक और गलत काम करता है। आज हम अपने अध्ययन को उत्पत्ति की पुस्तक के 30वें अध्याय से आरंभ करेंगे। इसमें हम इन विषयों को देखेंगे: याकूब के पुत्रों का जन्म, राहेल से यूसुफ का जन्म, याकूब लाबान का घर छोड़ने की तैयारी करता है। मित्रों, जैसे ही हम 30 अध्याय में आते हैं, याकूब के पाप के बावजूद भी परमेश्वर उसके जीवन में काम करता हुआ हमें दिखाई देता है। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके पापों के कारण नहीं, परंतु उसके पापों के बावजूद भी उसके जीवन में काम कर रहा था। अर्थात उसके पाप थे तो भी परमेश्वर उसके जीवन में काम कर रहा था। इस अध्याय का शीर्षक इसी प्रकार से हो सकता है: याकूब का परिवार और उसके पुत्रों का जन्म। याकूब लाबान को छोड़ने की इच्छा करता है और याकूब लाबान के साथ चालाकी वाला सौदा करता है। आइए हम देखते हैं याकूब के पुत्रों का जन्म। पढ़ते हैं उत्पत्ति 30 अध्याय पद 1। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। आप देख सकते हैं कि उन दिनों में एक स्त्री जब तक संतान उत्पन्न नहीं कर लेती थी, वह अपने आप को अपमानित अनुभव करती थी। उसके जितने अधिक संतान उत्पन्न होती थी, वह उसके लिए आदर की बात होती थी। तब पद 2 और 3 में हम पढ़ते हैं, तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। राहेल ने कहा, अच्छा, मेरी दासी बिल्हा हाजिर है, उसी के पास जा, वह मेरे घुटनों पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब और राहेल उन दिनों की वही आम प्रथा की ओर फिर से मुड़ जाते हैं। और आपको याद होगा कि अब्राहम और सारा ने भी यही काम किया था। परमेश्वर ने उसे भी स्वीकार नहीं किया था और अब भी परमेश्वर इसे स्वीकार नहीं करेगा। बाइबल हमें एकदम सटीक विवरण देती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर इन सब बातों का अनुमोदन करता है या उसे स्वीकार करता है। परमेश्वर ऐसी बातों को ग्रहण नहीं करता। मित्रों, वास्तव में उसने इन बातों को अस्वीकार किया था और आज भी करता है। अब्राहम के परिवार का हाल हम पहले ही देख चुके हैं। यही इसहाक के परिवार में भी हुआ और अब हम याकूब के परिवार में भी यही देखने जा रहे हैं। वहाँ भी बड़ी समस्या आने वाली थी इस घटना के कारण। दोस्तों, इस अध्याय के अगले कुछ पदों में हमें प्रकट किया गया है कि याकूब को राहेल की दासी बिल्हा से 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं। लिया की दासी जिल्पा से उसे 2 पुत्र तथा उसके बाद लिया से 2 और पुत्र होते हैं। दोस्तों, तब हम आते हैं पद 22 से 24 में और इस बात को आगे पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली, इसलिए वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है। पद 24 में कहती है, इसलिए उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा, परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। दोस्तों, यही वह पुत्र है जो भविष्य में मिस्र देश को जाने वाला है।
हम उसके वंश का अनुसरण करते हुए आगे चलकर इस पुस्तक में देखने वाले हैं, क्योंकि वह एक असाधारण व्यक्ति है, वह एक असाधारण पुत्र है। इसके बाद राहेल से बिन्यामीन का जन्म होता है। हम इस अध्याय का समापन याकूब के 12 पुत्रों के जन्म के साथ करेंगे, क्योंकि वे सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस्राएल के 12 गोत्र इन्हीं पुत्रों में से आते हैं तथा अंत में इस्राएल देश भी इन्हीं पुत्रों से बनता है। अब देखते हैं याकूब लाबान का घर छोड़ने की योजना बनाता है। इस बात को जानने के लिए पढ़ते हैं उत्पत्ति 30 अध्याय उसका 25 पद। लिखा है, जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और अपने स्थान को जाऊं। इसके आगे पद 26 में लिखा है, मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। दोस्तों, अब आप देखिए कि उसका मामा लाबान क्या कहता है। उसका जी अब तक नहीं भरा है, जिससे आप यहाँ पर पद 27 में पढ़कर जान सकते हैं। लिखा है, लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। मित्रों, यहाँ पर हमें बहुत ही रोचक सच्चाई जानने को मिलती है। आपको याद होगा कि गरार का राजा अबीमेलेक ने पाया था कि जब इसहाक उनके मध्य रह रहा था तब वह भी आशीषित हुआ था। अब याकूब का मामा लाबान भी पाता है कि परमेश्वर याकूब के साथ रहता है और याकूब के कारण ही वह भी उसे आशीष दे रहा था। इस कारण लाबान कहता है, यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है, तू यहीं रह और मैं तेरी मजदूरी बढ़ा दूंगा। तब आगे पद 28 में हम पढ़ते हैं। लिखा है, फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझे क्या दूं और मैं उसे दूंगा। दोस्तों, अब तक याकूब समझ चुका था कि उसका मामा लाबान यदि कोई भी सौदा करता है तो वह ही जीतेगा। याकूब यह सबक सीख चुका था, इसलिए वह उस स्थान को अब छोड़कर भाग जाना चाहता है। पद 29 में हम पढ़ते हैं, उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी सेवा कैसे की और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे हैं। पद 30 में लिखा है, मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। मित्रों, यहाँ पर याकूब की शिकायत सुनिए। वो कहता है, अब तक की सेवकाई में मुझे तुझसे 2 पत्नियां, उनकी 2 दासियां और बच्चों से भरा हुआ घर मिला है। वास्तव में दोस्तों, इस समय तक उसके पास 11 बच्चे थे। वह संसार में क्या करने जा रहा था उसे नहीं मालूम था। वह उनकी देखभाल कैसे करेगा, क्या खिलाएगा, कैसे उनका पालन पोषण करेगा। इस कारण वो कहता है, परमेश्वर ने आशीषित किया है और उसी ने तुझे समृद्ध भी किया है और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तब पद 31 और 32 में हम पढ़ते हैं। लिखा है, उसने फिर कहा, मैं तुझे क्या दूं? याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ ना दे। यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, और जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली और चितकबरी हो, और जो भेड़ बकरी काली हो, और जो बकरी चितकबरी और चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा और मेरी मजदूरी वे ही ठहरेंगी। दोस्तों, दूसरे शब्दों में वह कह रहा था, जो एक ही नस्ल की हो वह तेरी ठहरेंगी और जो मिश्रित नस्ल की हो वो मेरी ठहरेंगी। याकूब कहता है, तू मुझे बस यही दे दे जो मेरी मजदूरी ठहरेगी। याकूब का प्रस्ताव लाबान को अच्छा लगता है। तब आगे पद 33 से 35 में लिखा हुआ है, और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले तब धर्म की यही साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई न चित्ती वाली न चितकबरी हो, और भेड़ों में से जो कोई काली ना हो, यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरे। तब लाबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हो। दोस्तों, यहाँ पर पद 35 में एक और बात हम जानते हैं। अतः उसने उसी दिन सब धारी वाले और चितकबरे बकरों और सब चित्ती वाली और चितकबरी बकरियों को, अर्थात जिनमें कुछ उजलापन था, उनको और सब काली भेड़ों को भी अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। दोस्तों, उसने सब धारी वाले और चितकबरे बकरों को और सब चित्ती वाली और चितकबरी बकरियों को सब काली भेड़ों और सफ़ेद से अलग रखा कि उनके बीच में कोई बच्चे पैदा ना हो। याकूब
केवल मिश्रित नस्ल के बच्चों को ले जाने वाला था और शुद्ध नस्ल को लाबान के लिए छोड़ने वाला था। यहाँ पर याकूब बहुत ही रोचक सौदा करता है। तब 36 से 39 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया और याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। तब याकूब ने चिनार और बादाम और अरमोन वृक्ष की हरी हरी छड़ियाँ लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया। ऐसे ही उन छड़ियों की सफ़ेदी दिखाई देने लगी। तब छीली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठौती में खड़ा किया, और जब वे पानी पीने के लिए आईं तब गाभिन हो गईं। छड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियां धारी वाले, चित्ती वाले और चितकबरे बच्चे जनी। दोस्तों, इस पद में कई अर्थ निकाले गए हैं। कुछ तो कहते हैं कि यह संसार के अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं है। कुछ का मानना है कि यह पुरानी दंत कथाएं हैं जो कि यहाँ पर बताई गई है, जिसका बाइबल के अभिलेखों में कोई सरोकार नहीं मिलता या नहीं है। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि इस घटना का परमेश्वर के वचन में आने का कोई ना कोई महत्वपूर्ण बात अवश्य है। निश्चित तौर पर इसमें अनुवांशिक या जेनेटिक कारण शामिल है, पर हम इसे अंधविश्वास कहकर इसे नकार नहीं सकते। दोस्तों, मुद्दा यह है कि लाबान और याकूब दोनों विश्वास करते थे कि उस छड़ी में सफ़ेद दाग होने के कारण पैदा होने वाले बच्चे धारी वाले, चित्ती वाले और चितकबरे जन्मेंगे। इस घटना का महत्वपूर्ण भाग यह है, या हो सकता है कि आप और मैं इस पर विश्वास ना करना चाहें, पर इन दोनों ने ऐसा किया। चाहे इसमें कोई लाभ हो या ना हो, पर याकूब यहाँ पर अपनी चतुराई का प्रयोग करता है, क्योंकि वह पहले से ही चतुर और धोखेबाज था। लेकिन उसकी मुलाकात अब एक ऐसे मामा से हुई थी जो उससे भी अधिक चतुर और धोखेबाज था। अब याकूब वापस घर जाने का प्रयास करता है। मित्रों, इस विषय पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और अगले अध्याय में हम आगे देखेंगे जिसमें संपूर्ण घटना का उल्लेख किया गया है। अब आइए हम याकूब के 12 पुत्रों की सूची को देखते हैं, जिनसे इस्राएल के देश अर्थात उसके गोत्र या 12 गोत्र सामने आते हैं। हम इस बात को जानेंगे, लिया से उत्पन्न जो संतानें हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला रूबिन, दूसरा शिमौन, तीसरा लेवी, चौथा यहूदा, पांचवा इस्साकार, छठवां जबलून और उसकी एक पुत्री हुई जिसका नाम दीना था। इस प्रकार राहेल की जो दासी बिल्हा है उससे याकूब को 2 संतानें उत्पन्न हुई जिनका नाम दान और नप्ताली रखा गया। इसके बाद लिया की दासी जो जिल्पा थी उससे याकूब को 2 संतानें उत्पन्न हुई जिनका नाम गाद और आशेर रखा गया। और तब अंत में राहेल से उसे 2 संतानें उत्पन्न हुई जिनका नाम यूसुफ और बिन्यामीन था। मित्रों, इन 12 पुत्रों से याकूब के हाथ भरे हुए थे, और हम देखते हैं कि उसकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम दीना था। दोस्तों, यही याकूब के 12 पुत्र हैं जो इस्राएल के 12 गोत्र बने। हम अगले अध्याय में देखेंगे कि परमेश्वर याकूब को हरान देश से निकालकर पुनः उस देश में ले जाने को तैयार होता है या जाने को कहता है, जिसकी प्रतिज्ञा उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से की थी। मुझे पूरा भरोसा है कि परमेश्वर याकूब के पुत्रों के बारे में ही सोच रहा था। वह नहीं चाहता था कि याकूब के पुत्र लाबान के घर के वातावरण में रहकर पले बढ़े। इस प्रकार से अध्याय 30 यहाँ पर समाप्त होता है, और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 31 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है याकूब का हारान से भागना और मिस्पा में वाचा तैयार की जाना। दोस्तों, इस अध्याय में हम देखते हैं कि याकूब बिना बताए लाबान का घर छोड़कर भाग जाता है। वे उसे उस तरीके से विदा भी नहीं कर पाते हैं। अब लाबान उनका पीछा करता है और उसको जा करके मिलता है और उसे पकड़ लेता है। अंततः दोनों एक और सौदा वहां पर करते हैं कि वे इस समय एक दूसरे को ना धोखा देंगे और ना ही एक दूसरे को दुख पहुंचाएंगे। इसके बाद वे एक मित्र की तरह वहां से विदा हो जाते हैं। मित्रों, हम देखते हैं कि परमेश्वर याकूब को उस देश से बाहर निकालना चाहता था। परमेश्वर देखता है कि लाबान के घर का माहौल याकूब और उसके फलते फूलते परिवार, उसके बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। ये सारे बच्चे इस्राएल के 12 गोत्रों के प्रमुख होने जा रहे थे, तथा परमेश्वर उन्हें उस परिस्थिति से निकालकर अब्राहम के देश में पहुंचाना चाहता था, जिसकी देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से, इसहाक से की थी। मित्रों, परमेश्वर के वचन के उस भाग में
जिसे परमेश्वर ने हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया है, इसका सरोकार उस मनुष्य से है जो कई मामलों में अत्यंत पापी है और परमेश्वर उसे जाने देने वाला नहीं है, ऐसे ही छोड़ेगा नहीं। आप और मैं इससे हिम्मत प्राप्त कर सकते हैं, हम सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम परमेश्वर के पास आते रहेंगे दोस्तों, तब तक परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागेगा। दोस्तों, वह सदा ही हमें स्वीकार करता रहेगा और करता आया है। दोस्तों, यदि वह याकूब के जैसे मनुष्य को, वह मेरे जैसे मनुष्य को ग्रहण कर सकता है, तो वह आपको भी ग्रहण करेगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि लाबान के यहाँ याकूब के पास उसका 20 वर्ष का एक दुखद अनुभव था। उसने कष्ट और क्लेश वहाँ 20 वर्ष तक झेला था। लाबान ने उसे कॉलेज में यकीनन बहुत कठिन सबक सिखाया था और बेचारा याकूब उस पर आ रहे सारे दबाव के कारण से परेशान हो रहा था। फिर भी जानवरों के बच्चे उत्पन्न करने के संबंध में उस समझौते के कारण से जो उसने लाबान से किया था, याकूब अब अपने मामा लाबान से अधिक प्राप्त कर रहा था। उस संधि के कारण यह बात ना तो लाबान को पसंद थी और ना ही उसके पुत्रों को। इस कारण आप देखते हैं अध्याय 32 उसके पद 1 और 2 में लिखा हुआ है, फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई। याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। और याकूब ने लाबान के मुख पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। तब आप देखते हैं कि इसके आगे पद 3 में परमेश्वर याकूब से क्या कहता है। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। पद 4 में आगे क्या लिखा है, तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवा कर कहा। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि परमेश्वर याकूब से वह स्थान छोड़ने को कहता है और वह जाने की तैयारी करता है। अब याकूब राहेल और लिया को इस डर से खेत में मिलने के लिए बुलाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लाबान या उसके सेवक या फिर उसके बेटे या परिवार का कोई व्यक्ति इस योजना को सुन ले। वह नहीं चाहता था कि वे इस योजना को जाने और वह राहेल और लिया को अपने साथ उस खेत में बात करने को बुलाता है। तब पद 5 और 6 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है। दोस्तों, यही एक बात है जो हम याकूब के हक में कह सकते हैं कि उसने कठिन परिश्रम किया था, परंतु मेरा विचार है कि हमें लाबान को भी उसका श्रेय देना चाहिए। लाबान तो किसी से भी काम करवा सकता था और अपना लाभ कमा सकता था, परंतु यहाँ पर याकूब का परिश्रम भी उल्लेखनीय है। तब पद 7 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। कृपया दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें कि पिछले 20 वर्षों में लाबान ने 10 बार बेचारे याकूब की मजदूरी बदल चुकी थी, परंतु जब वह उलझन और निराशा में था और नहीं जानता था कि कहाँ जाए, तब परमेश्वर ने उस काम में, उस बात में हस्तक्षेप किया। और हम 8 और 9 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, जब उसने कहा चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां चित्ती वाले ही जनने लगीं। और जब उसने कहा धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाले जनने लगी। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए। दोस्तों, याकूब राहेल और लिया को समझा रहा था कि परमेश्वर ने ही उसे आशीष दी है, जिस कारण लाबान और उसके पुत्र उससे जलने लगे हैं और घृणा भी करने लगे हैं। परंतु अब दोस्तों याकूब उन्हें वास्तविक कारण बताना चाहता है कि वह क्यों उस स्थान को छोड़ना चाहता है। पद 11 और 12 को हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। मित्रों, पिछले अध्याय में आपको लगा होगा कि मैंने आपको इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया था कि किस प्रकार से भेड़ बकरियों का प्रजनन हो रहा था, क्योंकि मैं इस स्थल तक आने का इंतज़ार कर रहा था। कारण क्या है कि परमेश्वर ने कहा,
मैंने ऐसा किया, इट वॉज गॉड्स डूइंग। मित्रों, इस घटना के उत्तर के लिए हमें कोई भी प्राकृतिक व्याख्या देने की आवश्यकता परमेश्वर को नहीं है। यद्यपि मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने प्राकृतिक तरीका ही अपनाया होगा, फिर भी जब परमेश्वर का वचन इस बारे में कुछ नहीं कहता तो हम कुछ निश्चित कह नहीं सकते। परमेश्वर कहता है, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है और मैंने तुझे आशीष दी है। आगे पद 13 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। वो परमेश्वर कहता है, मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर उस बात को याद रखता है जब वह अपने घर से भाग रहा था। वह पहली रात जब उसने अपने घर से बाहर बेतेल में रात बिताई थी, परमेश्वर याकूब से कहता है, उठ, इस भूमि को छोड़ और अपने पूर्वजों की जन्मभूमि में लौट जा। परमेश्वर चाहता था कि वह हारान छोड़कर लौट जाए, क्योंकि इस समय 11 बच्चे उसके घर में बढ़ रहे थे। वे उन बातों को सीखना आरंभ कर रहे थे जो उन्हें नहीं सीखना चाहिए था। परमेश्वर चाहता था कि याकूब और वे बच्चे उस प्रतिमा आराधना के स्थान से निकल जाएं, जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को उसके प्रतिमा आराधना वाले घर और देश से निकाल लाया था। तब पद 14 और 15 में हम पढ़ते हैं, तब राहेल और लिया ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग व अंश बचा है? क्या हम उसकी दृष्टि में पराए ना ठहरी? देख, उसने हमको तो बेच डाला और हमारे रूपे को खा बैठा है। दोस्तों, वो कह रही थी कि पुत्री होने के नाते उन्हें भी अपने पिता की संपत्ति में कुछ अंश मिलना चाहिए तथा लाबान को अपनी बेटियों के विरोधी होने से दूर रहना चाहिए था। परंतु मित्रों, हम इस बुजुर्ग लाबान पर भरोसा नहीं कर सकते। दुर्भाग्य से आज बहुत से ऐसे मसीही विश्वासी हैं जो अपनी और दूसरों की धन संपत्ति को ऐसा उपयोग करते हैं जिसमें उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरे विचार में यह एक विश्वासी का व्यक्तिगत तौर पर परखा जाना है। मैं आपको अनेक घटनाएं बता सकता हूं जिसमें मसीही विश्वासी और मसीही अगुए धन का ऐसा उपयोग करते देखे जा सकते हैं जो उन्हें कभी नहीं करना चाहिए, जिससे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और आप भी ऐसी घटनाओं को जानते होंगे। तब पद 16 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया है वह हमारा और हमारे बच्चों का है। अब जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है वही कर। दोस्तों, इन दोनों महिलाओं की प्रशंसा की जानी चाहिए। वे याकूब से कहती हैं, जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है वही कर। वे अपने पति के साथ खड़ी रहीं और समझ चुकी थी कि उनके पिता ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया है, कैसे उन्हें लूटा है। दोस्तों, यह घर घर की कहानी है। जब धन संपत्ति के लिए परिवारों में विवाद और लड़ाइयाँ होना आम बात हो गई है। लोग धन के प्रति इतने लालची हो गए हैं कि अपनों को धोखा देने से नहीं चूकते। परंतु चौंकाने वाली बात यह है कि यह आज से नहीं पर सदियों से होता आ रहा है, उस समय से चला आ रहा है। यह मानव स्वभाव है। दोस्तों, यह पाप का स्वभाव है जो हमारे अंदर है, जो हम सभी में पाया जाता है। केवल परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम इस बात से, इस स्वभाव से छुटकारा पा सकते हैं। आइए दोस्तों, प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर की सहायता से इन सभी बातों से दूर रहें और जीवन में एक सही निर्णय लें जो परमेश्वर चाहता है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं, विशेष तौर पर हमारे सभी दर्शकों के साथ, कि पिता इस अध्ययन के द्वारा आप हम सभी को आशीषित करें। जो शिक्षा आपने दिया है प्रभु, अनुग्रह करें कि हम इसे अपने जीवन में अपनाएं। चालाकी, चतुराई, प्रभु ये सब आप नहीं चाहते, परंतु आप चाहते हैं कि हम सादा जीवन जिए, सच्चाई का जीवन जिए, ऐसा जीवन जो आपको महिमा देता है, आपकी आदर और महिमा बढ़ाता है। प्रभु अनुग्रह करना कि हमारा मसीही जीवन इसी रीति से हम जीते रहें, ताकि हम आपकी संतान होने के नाते आपकी महिमा इस संसार में प्रकट करें। सभी दर्शकों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय दर्शकों, आज के अध्ययन में हमने परिवार के भीतर की प्रतिस्पर्धा को देखा। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे परिश्रम, हमारे आंसू और हमारे साथ हुए अन्याय को देखते हैं।
जब समय पूरा होता है तो वो हमें नई दिशा और नई शुरुआत प्रदान करते हैं। मैं मानती हूँ कि आज भी परिवार में प्रतिस्पर्धा है, लेकिन याद रखें, परमेश्वर हमारे भले और बुरे कामों का न्याय भी करते हैं। मित्रों, ये स्पष्ट है कि मानवीय उपाय हमेशा शांति नहीं लाते, परंतु परमेश्वर की अगुवाई हमें सही मार्ग पर ले जाती है। तो आइए हम परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलें और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। निर्णय आपके हाथ में छोड़ देती हूं मैं, ताकि आप सही निर्णय ले सकें। परमेश्वर आप सभी की सहायता करे। तो आइए अब हम प्रश्नों की ओर चलें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, 14 वर्षों तक। याकूब राहेल और लिया को पाने के लिए 14 वर्षों तक लाबान के यहाँ काम करता रहा था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पिछले 20 वर्षों में लाबान ने याकूब की मजदूरी कितनी बार बदली? ए 10 बार, बी 12 बार, सी 15 बार या डी 20 बार? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514333397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप हमारे दिए गए नंबर 9651433397 965143397 पर जरूर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।